गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ बीके एंड वेलकम बैक। आ चुका हूँ मैं डे 16 लेके 30 दिन की वीडियोस में। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आई होप पीछे के आप लोग सब भी याद कर रहे होंगे अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, द एंटायर सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर चार्ज ऑन। तो कौन से फ़ंड से चार्ज होती हैं ये? तो ये होती हैं कंसोलिडेटेड फ़ंड से चार्ज। और कंसोलिडेटेड फ़ंड कहाँ है? आर्टिकल 266 में। ओके, उसके बाद देखिए अभी आगे व्हाट द हेल। ओके, उसके बाद है पीसीएस। अभी तो यूपीएससी की बात हुई ना। यूपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस वगैरह जो भी हैं, ठीक है, तो वो सारे पार्ट 14 में आते हैं। पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी भी इसी के अंडर है। ओके, उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है कि नीड परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की परमिशन से ये अलाउंसेस सैलरीज वगैरह जो भी हैं वो जाती हैं। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी महाजनापदास वर देयर ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा के टाइम पे कितनी महाजनापदास थी? तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में कि 16 महाजनापदास थी। और हमने वहाँ पे डिटेल पे पढ़ी है कौन सी महाजनापदा कहाँ थी, कैपिटल क्या थी उसकी, वो सारी हम पढ़ चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। ओके, तो वो अभी उतना कैपिटल वगैरह नहीं देखेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट का देख लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनापदा कौन सी थी? मगध। मगध। उसकी कैपिटल कहाँ थी? पहले थी गिरिवराज, उसके बाद राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए किसने कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र में शिफ्ट की थी? तो हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र? जल्दी बता दीजिए। मगध। मगध जो गंगा और सोन रिवर के बीच में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ जयपुर अथरौली घराना। तो जयपुर अथरौली घराना जो है उसका फाउंडर कौन है? अलादिया खान, याद रखिएगा। और ये जो ऊपर क्वेश्चन पूछा तो उडाइन। उडाइन जो था उसने राजगृह से कैपिटल शिफ्ट की थी पाटलिपुत्र। तो अभी दिमाग में आ गया तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब्दुल करीम खान, तो ये किराना घराना के फाउंडर थे। और बनारस घराना के फाउंडर कौन थे? राम सहाय। लखनऊ घराना के ईश्वरी प्रसाद जी। और पंडित बिरजू महाराज लखनऊ का ही घराना, लखनऊ का काली बिंदा ऐसा ही कुछ घराने का नाम है। तो लखनऊ घराने से ही हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ घराने से कौन है? पंडित बिरजू महाराज। होते हैं किससे? ये कथक से, याद है ना। पंडित बिरजू महाराज, शोभाना नारायण कुमारी कमला, ये सारे किससे हैं? कथक से, याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। विच सेल ऑर्गेनलीज इज़ इन्वॉल्व इन एप्टोट। क्या लिखा है ये? अच्छा, एप्टोटस है, ठीक है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। द टाल स्कल्पचर्स। देखिए मैं आपको साइंस के कुछ गिने चुने क्वेश्चन करवाता हूँ। और क्योंकि साइंस का आएगा सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं साइंस के आपको कम क्वेश्चन करवाता हूँ। और करवाता सिर्फ वो हूँ जो पूछे जा चुके हैं या पूछने के चांस हैं। तो बाकी मैं कोई नहीं करवाता हूँ। तो इसीलिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइंस पूरी भी अवॉइड कर लो तो भी आप 20+ क्वेश्चन कर लोगे ईजिली पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5। द टाल स्कल्पचर्स ऑन द भारत स्तूपा आर द डिपिक्ट्स ऑफ। तो जो टाल स्कल्पचर्स हैं भारत स्तूपा पे, तो वो किस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं इसके। तो इसका आंसर क्या है? यक्षाज एंड यक्षिनी, ठीक है, तो इसको ही डिपिक्ट करते हैं वो। भारत स्तूपा है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब महात्मा बुद्धा, याद कीजिए महात्मा बुद्ध कौन थे? हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो वो फाउंडर थे बुद्धिज़्म जो धर्म है उसके फाउंडर कौन थे? महात्मा बुद्धा। कमेंट में आपने बताना है इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था। तो कहाँ हुआ था वो बता देता हूँ, लुम्बिवाना में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। इनकी डेथ को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, याद रखिएगा। और कुशीनगर में हुई थी। ये क्वेश्चन हर एक चीज़ से पूछा जा चुका है। जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछ चुके हैं इस बार CHSL में किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। और फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था इन्होंने? फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था सारनाथ में। और एनलाइटनमेंट कहाँ पे, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको? बोध गया में, जो कि बिहार में, और पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, ठीक है। एनलाइटनमेंट को ही निर्वाण भी बोलते हैं। निर्वाण की प्राप्ति पूछेंगे तो यहाँ पे बोध गया में, और अगर महापरिनिर्वाण पूछे तो कुशीनगर में, ठीक है। सांची स्तूपा जो कि ओल्डेस्ट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में अशोका ने बनवाया था। उसके बाद राजतरंगिनी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। राजतरंगिनी जो है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से रिलेटेड है, बुक क्या कल्हाना ने लिखी थी, 12th सेंचुरी में लिखी थी। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी ये पूछ लिया, तो संस्कृत में लिखी थी। संस्कृत में लिखी कुछ और बुक्स देख, जैसे अष्टाध्याय ने पनिनी लिखी है। मुद्र राक्षस बुक किसने लिखी है? विशाखा दत्ता ने, ठीक है। और बुद्ध चरिता बुक किसने लिखी है? अशोक घोष ने। और लीलावती बुक किसने लिखी है? भास्कर ने।
कामसूत्र, वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन, ये याद रखिए। तो ये जो अष्टाध्यायी है ना और मुद्र राक्षस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 15, तो ठीक है, पार्ट 15 में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 से 329 तक, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? 25 जनवरी 1950। और इससे एक दिन पहले क्या हुआ था? इससे ही एक दिन पहले नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हुए थे। याद कीजिए, नेशनल फ्लैग कब हुआ था? 22 जुलाई को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम रिवाइज़ कर रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम ये सब। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। और करंट में कौन है? राजीव कुमार। ख़त्म। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सौरव ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? तो दामोदर रिवर को बंगाल का शोक बोलते हैं, ठीक है। और विच हॉलीडेज इन क्रिश्चियनिटी इज़ अ मॉर्निंग डे। मॉर्निंग वाला नहीं है, ये मॉर्निंग है। ये होता है दुख मनाते हैं ना, जब दुख मनाते हैं, शोक, तो गुड फ्राइडे को मानते हैं वो डे, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, फ्राम विच एपिक डिड गराडी डांस ऑफ पुडुचेरी ओरिजिनेटेड। पहली बात, गराडी डांस कहाँ से? पुडुचेरी से। और कौन से टेक्स्ट से लिया गया? ये तो रामायण से लिया गया। महाभारत से पंडावनी लिया गया है। कमेंट में बताइए जल्दी, पंडावनी कहाँ से? और पंडावनी से एक डांसर थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी बताइए, ठीक है। और पंचतंत्र ये किसने लिखा था? ये विष्णु शर्मा ने लिखा है, ठीक है। एसएसबी जो हमारी एसएसबी फोर्स है ना, जो हमारी मिलिट्री में आती है ये, ठीक है। तो ये नेपाल और भूटान में तैनात रहती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में बीएसएफ रहती है। और चाइना में आईटीबीपी रहती है। असम राइफल्स कहाँ पे रहती है? म्यांमार में। म्यांमार में असम राइफल्स रहती है। और म्यांमार बचपन में एमबीए की थी, याद करो, ट्रिक, जिससे कि पता चलता है कि किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। तो उसमें म्यांमार भी था, एम से म्यांमार ही था, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था अभी? क्वेश्चन पूछा था मैंने पंडावनी, तो ये छत्तीसगढ़ से पंडावनी, याद कीजिए। डॉक्टर तीजन बाई, याद आ रही है? याद कीजिए। उषा बारले, याद कीजिए, ये दोनों इससे रिलेटेड थे, ठीक है। और एक राधेश्याम बारले थे, तो वो भी छत्तीसगढ़ का ही डांस है, पंथी, उससे रिलेटेड है वो, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बादशाहनामा रिटर्न बाई किसने लिखी है? ये अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी है। और ये शाहजहाँ के रिलेटेड लिखी हुई है, उन्हीं के टाइम पे लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा है, ठीक है। और हुमायूं नामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए 7 मिनट में ही आज वीडियो ख़त्म, इतना जल्दी। तो अब आगे आगे छोटे छोटे लेक्चर होंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, वही चीज़ रिपीट होती है, तो मैं उनको लिखता कम हूँ, आपको ऐसे बता देता हूँ। जैसे मैंने बुक्स का नाम कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिए, पंडावनी से रिलेटेड जो थे वो मैंने आपको बता दिया, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपने भी पहले लिख लिया तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो करंट अफेयर देख लीजिए। विच इंडियन रेलवे स्टेशन प्रेजेंटेड विद एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड बाय यूनेस्को। तो कौन सा है? बाइकोला रेलवे स्टेशन जो है उसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो इसमें इंडिया का रैंक 7 था, पहले नंबर पे ये चाइना थी, ओके। इसके साथ ही वीडियो हो गई ख़त्म। तो बोलिए जय बीके की, ठीक है। तो इसके साथ ही इतना जल्दी 8 मिनट में वीडियो ख़त्म हो गई। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि क्या आप लोगों ने अब तक की सारी वीडियोज़ के नोट्स बनाए हैं, और बनाए हैं तो क्या आपको अच्छे से समझ आता है। और या कुछ आप सजेस्ट करना चाहो कि वीडियो थोड़ा ऐसे मत ऐसा बनाओ, ठीक है। या कुछ और प्रॉब्लम हो वीडियो में, कुछ इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कमेंट किया कीजिए, इससे पता चलता है कि कौन कौन वीडियो देखते हैं। तो अभी 7-8 लोग हैं जो रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं, सिर्फ 7-8 लोग। और जब इन वीडियोस को देख के आगे सिलेक्शन होगी ना, उसके बाद जब आप लोगों का इंटरव्यू होगा, फिर जब आप लोग बोलेंगे ना कि जीके कहाँ से की थी, तो उसके बाद स्टूडेंट्स की लाइन लग जाएगी जो जीके यहाँ से कंप्लीट करेंगे हमारी इन वीडियोस से, ठीक है। तो क्वालिटी अभी मैटर नहीं करती है, क्योंकि टाइम मेरे पास कम होता है, इसीलिए वीडियो एडिट वगैरह मैं कम करता हूँ। लेकिन कंटेंट आपको बेस्ट मिलता है, और वो भी जितना मैं कंटेंट आपको 10-15 मिनट में करवाता हूँ, उतना ही किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से आपको मिलेगा 1.5-2 घंटे में, ठीक है। तो डिफरेंस इतना है, टाइम आपका बचता है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ तो टाइम आपका बच जाता है। तो नोट्स बनाइए, अच्छे से याद कीजिए, और सिलेक्शन की गारंटी पक्की है, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ाया है उतना आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। देखिए अभी हम कम से कम 90+ पेज याद कर चुके हैं। एक जो लार्ज साइज रजिस्टर होता है ना, नोटबुक, उसके 90+ पेज कर चुके हैं। लेकिन आपको अभी लग नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। डेली हम 4-5 पेज, 5-6, किसी वीडियो में 7-8 पेज भी हो जाते हैं, तो उतना हम डेली पढ़ते हैं। लेकिन डेली पढ़ते हैं तो इसीलिए ज़्यादा बोझ नहीं लगता है। अगर आप 2-3 दिन वीडियोज़ ना देखो, उसके बाद देखो, तो आपको डायरेक्ट 15-20 पेज करने पड़े, तब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन उतना पढ़ा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से डेली पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और जो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं ना, वो भी हम लोग आगे रिवाइज़ कर रहे हैं होते हैं बहुत बार। तो अगर आप क्लासेस डेली कर रहे हैं तो आपको बार बार पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है कि नोट्स बनाएं उधर से रिवाइज़ करें, आपको वीडियो में ही रिवाइज़ हो जाएगा, ओके। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।